चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 21 है, निकालिए इंग्लिश। सबसे पहले क्लोज टेस्ट है, इसको अंतिम पढ़ते हैं, ठीक है। नीचे से देखिए 81 नंबर से, 81 में है ना, 81 में है। वन हु हैज सडनली ग्रैंड न्यू वेल्थ, मतलब नया नया जो धन पाता है उसे क्या बोलते हैं? पारवेनु बोलते हैं, ठीक है। अरिस्टोक्रेट जानते होंगे क्या होता है? कुलीन तंत्र। और एपुलेंट, एपुलेंट में होता है क्या? समृद्ध। और मैवरिक, मैवरिक में क्या होता है? अवारा। तो 81 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 82 में, वन हु बिलीव डैट एवरीथिंग इज प्री डेस्टिनी, तो क्या हो जाएगा इसका? फैटलिस्ट हो जाएगा। और आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर में क्या होता है? मध्यस्थ करने वाला। और एपोस्टेट, एपोस्टेट में क्या होता है? धर्म को त्याग देता है, स्वधर्म त्यागी, जो धर्म को त्याग देता है। जैसे हिंदू से मुस्लिम चला गया तो धर्म त्याग दिया। लीजेंड, लीजेंड का खूब प्रयोग होता है जब खेलते हैं पबजी तक। चलिए 83 में है, ही डिड नॉट लाइक मी टू अ स्मोकिंग। देखिए टू के बाद V1 होता है, V4 कभी नहीं होता है, ठीक है, यानी गलत है। तो गलत है तो देखिए नो सब्स्टिट्यूशन ए में नहीं होगा, बी में मी स्मोकिंग, ठीक है, ये संभव ही नहीं है। और डैट आई स्मोक, डैट आई स्मोक, ये भी नहीं होगा। माई स्मोकिंग हो जाएगा, ठीक है। लाइक, लाइक के बाद हमेशा V4 ना आता है, तो इसलिए स्मोकिंग हो जाएगा। चलिए 84 नंबर में, 84 में लिखा है लेट अस नो खालिस्तान यू चेंज योर माइंड। कह रहा आप अपना विचार बदलेंगे तो हमें बताएं। तो कह रहा आप अपना विचार बदलेंगे, यानी इन केस, है ना, जब अपना विचार बदलेंगे तो बताइएगा, है ना, तो इन केस हो जाएगा। बाकी तो कोई सेंस बैठा नहीं। ऑल्दो सपोज हाउएवर। 85 में द मैन खालिस्तान फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। स्टोरेज फुल हो गया, अरे इसको एडिट नहीं करते हैं। चलिए एडिट करते द मैन खालिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, क्या हो जाएगा? इसके उद्देश्य के लिए मतलब को नियोजित किया गया है, जो हम इसमें क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयड हो जाएगा, है ना। मतलब द मैन एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, मतलब हम विश्वास नहीं किए थे कि वो ऐसा काम कर सकता है, ये ना उद्देश्य के लिए था, एम्प्लॉयड हो जाएगा, है ना। समझ गए एम्प्लॉयड क्यों होगा? ये नहीं समझे? देखिए लिखल है द मैन, मैंने एक आदमी, खालिस्तान फॉर द पर्पस यानी किसी कार्य के लिए, मतलब कोई उद्देश्य के लिए, नेवर डिड मतलब ऐसा नहीं कर सकता है जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। तो मतलब कोई कार्य कर रहा होगा ना, जैसे आप कोई कार्य कर दिया ऐसा जिसके लिए पापा मम्मी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप IAS ऑफिसर बन जाइएगा, ये उम्मीद नहीं था, यही यहाँ पे हो जाएगा, एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सप्लाइड होता है जो कि इकोनॉमिक्स वर्ड है, आपूर्ति। आप फेवर जानते हैं, जो आपके फेवर करते हैं दोस्त लोग, सहायक, ठीक है। और सीटेड, सीटेड मैंने होता है अदालत में जो तलब नहीं करता है, अदालत में नहीं बदलता है, उसी को बोलते हैं सीटेड, साइटेड नहीं, साइट अदालत में तलब होता है ना, वही होता है CIT, साइट। चलिए 86 नंबर, आप समझ गए 85 ऐसी चीज। अगर आप हम लोग देखेंगे ना, चलिए चलिए 86 नंबर हला नहीं कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। देखिए इसमें ABCD पढ़ते हैं, इसमें B और C ऑप्शन में देखिएगा, B और C, बाकी A और B और D और C तीन हुआ, A से मतलब नहीं है। तो देखिए
बी द है, नहीं होगा। सी, डी में देखिए नाम है वेल्स, जानते हैं ना वेल्स, डी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डी से शुरू होगा तो कह रहा है वेल्स हैव हाईली डेवलप्ड, कह रहा है कि जो वेल्स मछली होता है सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने का उसका मातृत्व क्षमता होता है, ठीक है, उसमें अत्यधिक मातृत्व क्षमता होता है वेल्स मछली में, एक प्रवृत्ति होती है। फिर देखिए, फिर ए में लिखल है बॉर्न, अब फिर देखिए तीन में लिखल है यंग, तब पहले जन्म लेगा कि पहले जवान हो जाएगा? पहले जन्म लेगा, अरे डी के बाद ए होगा, नहीं खत्म, सी नंबर आंसर हो गया। 87 समझ रहे हैं ना? 87 में है पैसिव करना है, एक्टिव पैसिव, तो डिस्ट्रॉय यानी V2 है, तो क्या हो जाएगा? बाज वाला हो जाएगा। ए नंबर में इज है, नहीं होगा, और डी में इज है, नहीं होगा, और देखिए सी नंबर में बिंग है, तो हमको V4 तो है नहीं, तो बिंग क्यों लगाएंगे, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए 88 में है डैश, डैश में होता है घबराया हुआ। चलिए इसका सिनोनिम्स लिखिए, DAZED, डेट में होता है, इसका सिनोनिम्स लिखिए, ड्यूस्ड, डिस्ट्रॉट, कंफ्यूज्ड। देखिए ड्रेस मतलब घबराया हुआ, मतलब नहीं होता है बेचैनी टाइप का, कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज्ड, और मजी, ठीक है। और इसका एक तरह के टीज भी सिनोनिम्स हो जाएगा। टीज में क्या होता है? चढ़ाना, टीज केस होता है ना, टीज वो टीज केस भी बनता है, लॉ बन गया इसका। एक में लिख ले ट्रिक्ड, ट्रिक मैंने क्या होता है? धोखा देना, चालबाज, ठीक है। और डी में कंफ्यूज, और सी में स्टन्ड, स्टन्ड में क्या होता है? भौचक्का, है ना, एक भौचक्का हो गया। आपके सामने का एक सांप आ गया, वो भी गोमल। चलिए 89 में लिखल है लस्ट्रस, लिख लिए हैं? लस्ट्रस, लस्ट्रस, लस्ट्रस में होता है चमकीला, ठीक है, शोभामान। ये सिनोनिम्स, इनकैंडेसेंट और अभिनविट्सन, दोनों में क्या होता है? चमकीला, शोभामान, जो भी लिख लीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक में लिखा है ब्राइट, ब्राइट में क्या होता है? चमकीला। और सी में ग्लूमी, ग्लूमी में क्या होता है? उदास, अंधकार, धुंधला। और डी में लिखल है डिजायरस, डिजायरस में क्या होता है? इच्छा। और सिल्वरी, सिल्वरी में क्या होता है? स्वच्छ। नाइनटी नंबर में अरेंज करना है। देखिए इसमें ऑप्शन है सी और ए, यानी बी डी से हमको मतलब नहीं है, तो सी और ए में देखते हैं। ए में है पीपल सम टू इंडिया एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस अब पढ़ते हैं सी में। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। देखिए ये सब्जेक्ट आगे सबसे आगे आ सकता है कि जो भारत का सबसे पुराना सभ्यता है, सबसे पुराना में से एक भारत की भी सभ्यता है, ठीक है। अब बात पढ़ते हैं सी के बाद ए है और बी है। तो फिर देखिए बी में लिखा हुआ है द कंट्री इज अमंग द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है भारत, है ना। ये अरेंज हो रहा है। अब ए में लिखा है कि पीपल कम टू इंडिया टू एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड रेशियल कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। कह रहा है कि भारत में मतलब जो कल्चर होता है और उसका
कल्चर और जो भाषा और जो कल्चर का हिंदी क्या होता है, संस्कृति, जो बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। पहले बैठ रहा है बी वाला ही, है ना। तो जो क्या है, द कंट्री इज अमंग द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनी, ठीक। तो बी के बाद सी के बाद बी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 91 में है द किंग्स पनिशमेंट विल बी देखिए सिंपल है, अपोजिट है। डिटरेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनकरेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और रिगोरस में होता है कठोर, रिगोरस में क्या होता है, हाँ। अब फिर देखिए कंसीडर्ड में क्या होता है, अभिमानी। तो इसका हो जाएगा एसेंट्रिक में होता है सन की, जैसे एम्बिटी। फिर एरोगेंट अभिमानी, मॉडर्न आधुनिक, और इन मोडेस्ट ये हो जाएगा इसका एंटोनिम शालीन। देखिए टू टेक वंस हिल, टू टेक वंस हिल। देखिए हिल में क्या होता है, एड़ी, आने पूरा एड़ी पर भाग रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, बहुत तेज से भाग रहे हैं, क्या हो जाएगा, भाग जाना, हिलाना भी, ठीक है। टुराना भी हो जाएगा। देखिए टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी मतलब कह रहा है कि समुंदर सिर्फ सब जगह समुंदर ही समुंदर है। आप कंफ्यूज हो गए कहाँ जाए, जैसे कभी जाते हैं पटना गए, दिल्ली गए, अब सब देख रहा है एक के जैसा है, ये कभी नहीं होता रात में गली, तो गली एक के जैसा लग रहा है, कंफ्यूज हो गए, लॉस्ट एंड कंफ्यूज, ठीक है। 95 में देखिए 95 में ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ओनोमैटोपोइया। इसका मतलब क्या होता है, ओनोमैटोपोइया मैंने अर्थानुरण, मतलब किसी का अर्थ नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी डी नंबर सही हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, नौकर शाही। चलिए 97 एरर है, देखिए पढ़ते हैं। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन, देखिए आ फ्यू, द फ्यू, ए और क्या फ्यू, ये तीनों का मतलब जानते हैं। चलिए एक होता है द वो खाली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताइए, थोड़ा सा है ना, एक क्यों मतलब इसका मतलब कितना मस्त है। चलिए 98 में है आई डू नॉट थिंक दैट आई कोप अप विद, तो जानते हैं नहीं होता है, रिटर्न बैक नहीं होता है, कुछ होता है, क्या प्रॉब्लम है। चलिए 99 में है द सीनरी अराउंड द हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए इसमें क्वाइट, देखिए क्वाइट है, क्वाइट क्या है, एक एडवर्ब है। देखिए ग्रामर, इसमें ग्रामर प्योर है। देखिए क्या लिखा है, क्वाइट पिक्चर्स
स्टेट्स क्यू एंड एंजॉय। देखिए ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है ना, ये कौन सी है, हाँ जी एडवर्ब है, क्वाइट एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब है जी, वाइडली एडवर्ब है ना, क्वाइट एडवर्ब है, सही है। तो क्या हो जाएगा, एंजॉयबल हो जाएगा, एंजॉयड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एंजॉयबल हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ भी एडजेक्टिव, तो एंड से जुटेगा तो भी एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडवर्ब है। देखिए 100 नंबर में द ट्यूटर, इसमें क्या है, एक्टिव पैसिव है, द ट्यूटर ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाक्य जो है प्रेजेंट में है, तो इज आर का प्रयोग होगा, देखिए द ट्यूटर ऑलवेज, यहाँ पे देखिए सी नंबर आंसर हो जाएगा, द स्टूडेंट क्वेश्चन आर ऑलवेज आंसर बाय द ट्यूटर। चलिए खत्म हो गया, तो आसान था। चलिए पढ़ते हैं ये पैसेज क्लोज, आई थिंक सबके सब सही होगा, है ना, एक तो मेरे पढ़ने में बना दिए थे, 4 में सही हो गए, एक बाई मिस्टेक गलत हो गई। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है, रुक गया, चलिए, मेनी ऑफ यू विल गो आउट एंड ट्राई टू गेट खालिस्तान पेइंग जॉब पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री। कर रहा है नहीं कि बहुत सारे लोग क्या कर रहा है कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, यू विल गो आउट ट्राई टू गेट, मतलब बाहर जाते हैं, किस लिए जाते हैं, मतलब हाईएस्ट पेइंग फॉर जॉब, जैसे आप दिल्ली जाते हैं या फिर एसएससी सीजन की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए, ज़्यादा सैलरी पाने के लिए, ठीक है। प्राइवेट में जब जॉब जाते हैं काम करने के लिए, तो बहुत फिर क्या लिखा हुआ है कि ज़्यादा पैसा के लिए अच्छे कंपनी में नहीं बल्कि खराब कंपनी में चले जाते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी ऑफ यू विल गो आउट टू ट्राई टू गेट द हाईएस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट पेइंग, ऐसे भी द लगेगा ताकि सुपरलेटिव भी आएगा, तो द होगा पेइंग जॉब पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योग के परवाह किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर के परवाह किए बिना, और रिगार्डलेस ऑफ सर्विस एंड और प्रोडक्ट द कंपनी में भी प्रोवाइड, मतलब कंपनी बढ़िया से उत्पाद भी नहीं करती और ना ही उसको बढ़िया सर्विस देती है, फिर भी उसके बिना परवाह किए बिना वो चला जाता है, बिकॉज वहाँ पे पैसा अधिक मिलता है, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। फिर लिखा हुआ इफ यू चेस मनी, पहले चेस का मतलब बताए थे, पीछा करना, ठीक है। कह रहे यदि यू चेस मनी, यदि आपको आप पैसे का पीछा करते हैं, ईट खाली स्थान है, तो देखिए ईट के बाद क्या होएगा, माइट है, कुड है, वुड है, मे है, तो देखिए आगे पास्ट की कहीं बात है, तो यानी कुड वुड तो नहीं होगा समाप्ता, माइट भी नहीं होगा, मे का सिर्फ प्रयोग होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इट मे कैच यू एंड इफ यू कैच यू यू विल फॉर एवर बी स्लेव। कह यदि पैसे अगर आपको पीछा करता है तो आप क्या संभावना है कि आप उसके चंगुल में फंस जाइएगा और आप हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाएगा, पैसे के, मतलब अधिक पैसा कमाने की लत लग जाएगा, तो नहीं खाली पैसा कितना देखते हैं गांव में, आपके आस पड़ोस में खाली पैसे करते रहेगा, खाएगा पिएगा नहीं, पैसा बचा रखते रहेगा, बस उसी का मतलब यही है कि आप उसके गुलाम बन जाएंगे, पैसे गुलाम बन जाएंगे। बाय लिटलिंग मनी परस्यू यू बट नेवर कैच यू, मतलब कह रहा है कि यू विल ऑलवेज बी, हाँ कह रहा है ना कि आप पैसे को आगे नहीं आने दीजिए, नेवर, आप पैसे से कभी नहीं पकड़िए, यू विल ऑलवेज बी इट मास्टर, वहाँ पे आप मिडल होगा, मास्टर लिखा था, मास्टर बाय द ऑलवेज डूइंग व्हाट यू लव, मतलब कह रहा है कि आप अकेला मालिक रहिए, खुद का मालिक बनिएगा, हमेशा मालिक बनिएगा, मालिक बनकर रहना चाहिए, इसका सेंस निकल रहा है। फिर कह रहा है व्हाट यू लव, और आपसे जो प्यार करते हैं, लविंग व्हाट यू डू, और जो आप डिलीवर मोर देन यू प्रोमिस
कह रहे हैं जो आपसे अधिक वादे से अधिक उसको क्या कहते हैं, वादे करते हैं, मतलब उसको वादे देते हैं, सेंस बन रहा है। यू बिल खालिस्तान बी आप पेड, मतलब जैसे कोई कंपनी में गए तो फिर आपको क्या कर रहा है कि ज़्यादा पैसा दे रहा है, आपसे काम ले रहा है, वही सेंस यहाँ पे दे रहा है। यू बिल बी आप पेड विच हाउ यू शुड ऑलवेज बी इफ़ यू आर पेड मोर देन यू आर बर्थ, जो आपका मूल्य, जैसे मतलब आप कहीं कंपनी में MNC कंपनी में काम करने गए, आपको सैलरी निर्धारित है ऑफिशियली 20,000 रुपया, लेकिन आपको कह रहा है कि हम 50,000 रुपये देंगे और आपको दूध में एक केमिकल मिलाना है और इससे दूध अधिक मात्रा में निर्माण होगा, तो ये आपका बर्थ 20,000 वहाँ पे दे रहा है आपको 40,000, तो आपसे गलत ही काम करवाएगा, बस वही सेंस है। इफ़ यू आर पेड मोर देन यू आर बर्थ यू मे बी रिस्ट्रक्टेड, रिग्निड, रिप्लेस्ड, डिक्लेयर ऑब्सलीट एंड खालिस्तान ऑफ ओवरपेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा, ऑलवेज डिस्पोज हो जाएगा, मतलब आगे में ऑलवेज भी हो जाएगा, तो इसमें डिस्पोज हो जाएगा, छुटकारा, मतलब जैसे आपको छुटकारा वहाँ से नहीं पाइएगा, मतलब वो जब चाहेगा जब निकाल देगा, कुछ भी कर सकता है, गलत काम है ना। Overpaid, people are overdrawn on in their knowledge bank account, people who are underpaid for the level and quality of the सर्विस, मतलब उसके जो गुणवत्ता होना चाहिए उसके सर्विस में, दे प्रोवाइड आर ऑलवेज इन डिमांड एंड ऑलवेज अहेड ऑफ मनी इन देयर नॉलेज एंड कंट्रीब्यूशन, सो मेनी एंड अपॉर्चुनिटी आर ऑलवेज चेसिंग देम। समझ में आया? कुछ उसमें दिक्कत होगा, फुल हो गया है, फुल कैसे, अभी तो 3 GB खाली किए थे, नहीं देखिए चल रहा है ये।